कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवत स्कंद 10 अध्याय 6 श्लोक नंबर 3। न यत्र सर्वणादीनि रक्षोधनानि सवकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतान् भर्तु यातु धान्यश्च तत्र हि। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज 6वां सत्र है और आज हमारे बीच में भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त पधारे और माता जी कृष्णा माता जी विमलेश माता जी हैं और बहुत माताओं का एक समूह लेकर के आई हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे भक्त हैं। अभी से पहले मैं वही कथा बोल रहा था, उसी के बाद में यहाँ कथा हुआ है। और मेरठ जाहिदपुर से भी पद्म पंकज दास जी और इनके अनन्य जो साथी हैं भक्त हैं वो भी आज हमारा साहस बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हैं। तो मैं एक बार हरि बोल करके हम इनका स्वागत करेंगे। हरि बोल। तो इस तरह से आज 6वां सत्र है और कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि नंद बाबा जब कर दे करके वहाँ से मथुरा से चले हैं तो वासुदेव जी ने चलते समय कहा था कि भैया मुझे कुछ आभास हो रहा है कि गोकुल में उत्पात होने वाला है और आप जो है जल्दी निकल जाइए। तो वो जल्दी अपना बैलगाड़ी जोत करके सभी ग्वाल वाले साथ में निकले और रास्ते में इस बात को सोच रहे थे कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि जो वासुदेव जी हैं वो जो बात बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है। अर्थात बहुत बड़ा ज्योतिषी है
और यही विचार वो कर रहे थे। तो हरि जगाम शरणम, जब भी कोई विपत्ति हो तो हरि की शरण लेना चाहिए। उसी समय और आप लोग बता गया था कि हम भगवान की शरण बहुत देर में लेते हैं या लेते ही नहीं हैं, इसीलिए हमारे दुख का कारण बढ़ जाता है इस जगत में। तो तुरंत जो है नंद बाबा ने श्री हरि की शरण ग्रहण किया, चिंतन किया। भगवान भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, आप सबको छोड़िए, मुझ पर विश्वास करिए, आप मेरी शरण में आइए। हे अर्जुन, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। माँ सोचा शब्द आया, मैं निश्चित रूप से आपके समस्त पापों को दूर करूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। तो इस तरह से भगवान शरण के लिए बोलते हैं। और केवल मात्र गोपियों ने इस तरह की शरण लिया है, भक्तों ने भी लिया है, लेकिन जिस तरह की शरण गोपियों ने लिया है, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य केवल इतना ही, पर अमल किया, आगे नहीं पड़ा है। गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, आप हमारे पाप नष्ट करो या ना करो, इससे हमें कोई अर्थ नहीं है कि हम तभी आपका शरण लेंगे कि जब आप हमारे पापों को नष्ट करेंगे। यही भाव वास्तव में होना चाहिए। गोपियों ने तुरंत भगवान की शरण ग्रहण किया और इस तरह से ऐसा प्रेम जिसके लिए लक्ष्मी भी तरस रही है, गोपियों को वो प्रेम मिला है कि लक्ष्मी जी को भी वो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह से हम भगवान की ये शरण ग्रहण करेंगे। कलयुग में भगवान के नाम के द्वारा अतिशय शीघ्र भगवान की शरण मिलेगी और आनंद मिलेगा। और इस जगत में विपत्तियों से जो पदम पदम यद विपदा, कदम कदम पर जो विपत्तियां हैं वो नष्ट होंगी। तो इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि न यत्र सर्वणादि भी रक्षो धनानी सब कर्मसु। सुखदेव महाराज बोल रहे हैं कि हे परीक्षित, जहाँ भगवान का नाम गाया जाता है, श्रवण आदि होता है, रक्षो धनाती, तो असुरों की धवनी है वो नष्ट हो जाती है। जहाँ पर भगवान की ये नाम की तरंगे निकलती हैं, वहाँ पर असुरों का जो अट्ठास है, जो आसुरी धवनी है, वो नहीं ठहर पाती है। और यहाँ पर तो निश्चित रूप से श्री भगवान ही प्रकट हो गए हैं। गोकुल में तो किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो वहाँ पर कोई उत्पात भी होगा तो नष्ट हो जाएगा। और उधर जैसे ही शरण लिया था नंद बाबा ने, तो उधर तुरंत भगवान ने पूतना के प्राण पी लिए थे। तो इस भाव से भगवान की शरण को ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास। जब हमारे अंदर ये विश्वास होगा अटूट, विश्वास का अर्थ है श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णा भक्ति के लिए सर्व कर्म करता है। जब अटूट विश्वास हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी, तो श्रद्धा जो विश्वास टूट ना सके, अर्थात अविश्वास में न बदल पाए, उसको श्रद्धा कहते हैं। और ये होते ही कृष्णा भक्ति के लिए सर्व कर्म करते हैं। कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी और सारे काम हो जाएंगे। हम भगवान के नाम पर रहेंगे तो भगवान हमारे काम पर प्रकट हो जाएंगे। जैसे तुरंत ग्रहण करते ही उधर पूतना का भगवान ने प्राण पी लिया, तो भगवान का नाम भगवान से कम नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कलयुग के अंदर कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नात बात नाम नामीनो। पद्म पुराण में ये वर्णन मिला है। भगवान का नाम चिंतामणि के समान। चिंतामणि ऐसा पर्वत पत्थर होता है जो पत्थर को, साधारण पत्थर को पारस में बदल देता है। तो ये नाम उसी तरह से हमारे जीवन को बदल देता है।
और कृष्ण का शरीर है। ये नाम कृष्ण का शरीर है। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह है और पूर्ण शुद्ध है और पूर्ण नित्य मुक्त कराने वाला है। भिन्नात्मा नाम नामी न हो, ये नामी से अलग नहीं है। जितनी शक्ति नामी में है उतनी ही शक्ति इस नाम के अंदर है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थिरता पिता नियमिता स्मरण न काले, क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस नाम के अंदर भर करके भेजा है इस कलयुग के अंदर। तो इसको इसी तरह से समझना चाहिए कि इसमें भगवान की सारी शक्ति भरी हुई है। ये उस नामी से, उस भगवान से जरा भी कम नहीं है। इसलिए कभी भी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो, हमें दर्शन दे, क्योंकि भगवान का ये नाम सदैव हमारे साथ बना हुआ। कभी भगवान को ऐसे कष्ट का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर इस नाम में श्रद्धा प्रकट हो जाएगी तो भगवान हर समय हमारे साथ हैं। और नाम संकीर्तन में तो वो जिह्वा के ऊपर नृत्य करते, और इसके स्वभाव में ही है कि ये भगवान का प्रेम देगा, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बेशकीमती वस्तु है। हमको इतनी आसानी से वो वस्तु मिल जाए इस कलयुग में, अर्थात क्या उसकी कीमत होगी? भगवान के प्रेम की क्या कीमत हो सकती? कोई भी भगवान के नाम की कीमत नहीं दे सकता है। एक बार एक व्यक्ति जो भगवान का नाम लेता ही नहीं था, जगाई मगाई की तरह से था, कृष्ण भक्तों को भी परेशान करता। तो कुछ भक्त आए हुए थे घर पर, तो उन्होंने कहा कृष्ण बोलो, तो अरे हटो, मैं नहीं कृष्ण बोलता, मैं कृष्ण नहीं बोलूँगा। और इतना ही कृष्ण बोल दिया, विपरीत अवस्था में बोल दिया। अर्थात ये नाम इतना शक्तिशाली है, बगैर जाने अगर कोई संकेत में भी इसको लेगा तब भी पापों को काट देता है। जैसे घर में किसी का नाम है, वो उसको बुला रहा है, वो भगवान को नहीं बुलाया, लेकिन तभी ये पापों को काट देता है। इतना शक्तिशाली ये भगवान का नाम है। तो उस व्यक्ति ने अचानक भगवान के नाम को ले लिया, विपरीत दशा में लिया, प्रेम से नहीं लिया। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूतों ने उसको पकड़ लिया और पूछा कि पूरा जीवन तुम पाप ही करते रहे हो, लेकिन एक थोड़ा सा काम ऐसा किया है जो बहुत बड़ा काम है। तुमने एक बार अचानक कृष्ण का नाम उच्चारण किया, तो बताओ उसका फल पहले लेना चाहते हो कि अपने पाप कर्मों का फल लेना चाहते हो? अब उसने सोचा कि बहुत थोड़ा फल है पुण्य का, तो यही पहले ले लूं, उसके बाद तो नरक में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत पाप किए। उसने कहा महाराज जी, हमको तो जो ये पुण्य कर्म मैंने किया है इसी का फल दे दो। तो अब चित्रकेतु जी बात कर रहे थे, तो उनको यही मालूम नहीं था कि एक बार कृष्ण नाम उच्चारण का क्या फल है। तो उन्होंने यमराज जी से पूछा, महाराज जी ये व्यक्ति एक बार कृष्ण नाम लिया, उसका फल चाहता है, तो क्या फल होगा? तो यमराज जी भी इधर उधर देखने लगे, क्योंकि एक बार उच्चारण नाम का फल उनको भी मालूम नहीं। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा जी से पूछता हूँ। अब उन्होंने ब्रह्मा जी को फोन लगाया, प्रभु जी आप बताइए एक बार भगवान के नाम का उच्चारण का फल क्या है? अब ब्रह्मा जी भी बगले झांकने लगे कि भैया ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? तो अब वो व्यक्ति को कहने लगे, भैया हमको भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा, उसका क्या फल है? अब भगवान शिव से पूछा। भगवान शिव को भी उस फल का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसका ये नाम है वही इसके फल को बता सकता है, हमको नहीं मालूम।
कितना बड़ा फल है इसका हम नहीं जानते। तो उन्होंने कहा भैया वो क्षीर सागर पे जाना पड़ेगा, भगवान विष्णु का नाम है, कृष्ण का नाम है। तो वे सब वहाँ पर गए और जाकर के, और वो जो व्यक्ति था वो कहने लगा आपने मेरा तो बड़ा हानि कर दिया, मेरे घुटने दुखने लगे, कभी ब्रह्मा कभी शिव, कहाँ कहाँ मुझको ले जा रहे हो, और चित्रकेतु ये भी साथ में थे सब, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, जब आपको फल नहीं मालूम है तो आप ये दुकान बंद क्यों नहीं करते, डांट ले। और वो कहने लगे नहीं अब की बार आपको फल मिल जाएगा, कि नहीं मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ, एक पालकी बनाओ। तो उन लोगों ने एक पालकी बनाई कि मुझे इसमें बैठाओ, उसमें बैठाया, एक तरफ ब्रह्मा जी जुट गए, एक तरफ शिव जी, और एक तरफ चित्रकेतु, एक तरफ यमराज जी, चारों ने उठा लिया और ले करके क्षीर सागर पर गए। वहाँ भगवान विष्णु का कीर्तन किया और पूछा है प्रभु बताइए आपके नाम का एक बार उच्चारण करने का फल क्या है। ये जो जीव है एक बार उच्चारण दिया है और कहता है मुझे इसका फल दो। भगवान ने कहा इसका फल है कि इसको यहीं छोड़ दो और तुम वापिस हो जाओ, अब ये मेरे धाम में जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इतना बड़ा फल इस नाम का है। जो इस नाम का उच्चारण करते हैं वो कैसे लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। हम लोग को तो बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो ये नाम भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि जब पत्थर डाले जा रहे थे समुद्र में जिन पर राम का नाम लिखा जा रहा था, वो पत्थर तैर रहे थे, और जो पत्थर भगवान राम स्वयं फेंक रहे थे वो डूब रहे थे। तो हनुमान जी ने पूछ लिया महाराज ये क्या लीला है, आप जिस पत्थर को फेंक रहे हैं वो डूब रहा है, जिस पर आपका नाम लिखा जा रहा है वो पत्थर तैर रहा है। तो पूछा सबने, सुग्रीव से पूछा कि भगवान जिसको फेंक देंगे तो कभी तैर नहीं सकता। जो भगवान से दूर चला जाएगा, जो भगवान के कीर्तन से दूर हो जाएगा, वो कभी तैर नहीं सकता, उसको तो डूबना ही पड़ेगा। इसलिए ये नाम इतना शक्तिशाली है नामी का, और नित्य मुक्त कराने वाला है और पूर्ण शुद्ध है। जब इसके संपर्क में जीव आता है तो उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। अगर हमें शुद्ध बनना है तो इस नाम को हमें लेना पड़ेगा। एक कथा और बहुत अच्छी नाम की आती है कि एक बार बड़े बड़े जो ऋषि थे वो सब एक यज्ञ में पधारे थे, और उसी यज्ञ के अंदर नारद जी भी थे और विश्वामित्र भी बैठे। तो एक व्यक्ति आया, उसने सब एक तरफ से सबके चरण स्पर्श कर रहा था। तो नारद जी के पास जब वो गया तो नारद जी ने कहा देखो ये जो विश्वामित्र बैठा है ये बड़ा अहंकारी है, तो इसके चरण मत छूना। तो नारद जी की बात तो मानना था, सबके चरण छुए, केवल विश्वामित्र के चरण नहीं छुए। तो विश्वामित्र क्रोधित हो गए, भगवान राम के पास गए जो उनके शिष्य थे, और कहा कि इस व्यक्ति ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया, सबके चरणों को स्पर्श कर लिया, मेरे चरणों को स्पर्श नहीं किया है सभा के अंदर, तो मेरा तो अपमान हुआ है। मुझे शाम तक इसका सर मुझे अपने चरणों में चाहिए, शाम तक लाना है। तो ये घोषणा हुई तो उधर भगवान ने कहा कि निश्चित रूप से गुरु महाराज आपके आदेश का पालन किया जाएगा। अब वो व्यक्ति घबरा गया कि अब जान बचने वाली नहीं है। नारद जी के पास गए और नारद जी से बताया कि प्रभु कैसे होगा, आपने मेरे द्वारा आपने विश्वामित्र का अपमान करवा दिया। वो बहुत क्रोधित हो गए, भगवान राम मेरा सिर काट लेंगे।
तो नारद जी ने हनुमान जी की शरण में भेज दिया, भगवान के भक्त की शरण में भेज दिया और भगवान हनुमान जी से रक्षा का वचन ले लिया कि मैं आपकी रक्षा करूँगा। जब भगवान धनुष बाण लेकर के आए तो उसी समय हनुमान जी सामने आ गए और जैसे ही भगवान राम ने धनुष बाण चलाया तो उसी समय हनुमान जी ने ये नारायण अस्त्र अर्थात श्री भगवान के नाम का अस्त्र चला दिया। जय श्री राम, जय श्री राम बोला तो तुरंत जो बाण था वो पुष्प में बदल गया, फूल बन गया उसका, और आकर के उस भक्त को लगा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि फूल बन गया था। जितनी बार भी भगवान बाण चलाते थे तो तुरंत जय श्री राम हनुमान जी बोलते तो वो फूल बन जाता था। अनेक बार चलाया, शाम होने को हुई तो भगवान राम कहने लगे कि अब क्या होगा, मैं तो वचनहारी बन जाऊंगा, ये तो हनुमान जी सामने है, मेरी कुछ चल नहीं रही है, नाम के सामने मैं विवश हूँ। तो नारद जी को बुलाया, नारद जी कुछ उपाय बताइए। कि उपाय यही है कि आपने इस भक्त का सर मांगा है, सर चरणों में रखने के लिए कहा है, काट करके नहीं कहा है, केवल ये कहा था गुरुजी मैं शाम तक इसका सर आपके चरणों में रख दूंगा, तो आप इसको पूरे को ले जाइए और विश्वामित्र के चरणों में रख दीजिए, दंडवत प्रणाम करा दीजिए और बोल दीजिए महाराज आपने तो इस सर ही कहा था, मैं पूरा का पूरा रख आपके चरणों में रख दिया, मैं पूरा ही आपके चरणों में रख दिया है। यही हुआ, लेकर के गए और जा कर के कहा हे प्रभु आपके चरणों में, तुरंत बोल दिया, दंडवत प्रणाम कर रहा था, चरणों पर सर रख दिया। तो बोले सर अलग नहीं किया कि महाराज सर कैसे, सर अलग करने के लिए थोड़ा ही कहा था, सर रखने के लिए कहा था, और ये तो पूरा का पूरा ही आपके चरणों में समर्पित हो गया, अब आप इसे क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह से भगवान का जो नाम है वो भगवान से भी बड़ा है। तो हमें ऐसी वस्तु इस कलयुग में, और इसका स्तर भी बढ़ा हुआ है, कलयुग में किसी का भी स्तर बढ़ा हुआ नहीं है। देखिए इस जगत में पुरुषों का स्तर कम हुआ है, स्त्रियों का स्तर भी कम हुआ, पतिव्रता स्त्री का भी स्तर कम है, साधुओं का स्तर है वो भी कम है, और जो भक्त है उनका भी स्तर कम है। केवल देखा जाए, इस उदाहरण से आप समझेंगे कि एक बार एक राजा जिसने ये पढ़ लिया बुक में कि अगस्त जी ने 3 अंगुल में समुद्र को पी लिया था, 3 बार ऐसे लेकर के समुद्र को पी लिया था। अब ये बात उन्होंने सोची कि हमारे भी राज्य में बहुत बड़े बड़े साधु हैं जो अपने को बहुत बड़ा बताते, अब उन साधुओं को बुला लिया और एक ड्राम 200 लीटर का पानी भर करके रख लिया, और राजा का नाम था रामचंद्र। तो रामचंद्र राजा ने कहा अरे मेरा ध्यान रखो भैया, आप बहुत बड़े बड़े साधु अपने को मानते हैं, हमने पढ़ा है कि सतयुग में त्रेता में 3 अंजुल में अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया था। क्या ये रामचंद्र था और 200 लीटर का एक ड्राम रख लिया कि आप लोग बड़े बड़े साधु हैं, इसलिए आप लोग इस ड्रम को पी करके दिखाइए। भाई जब अगस्त मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया था तो आप लोग तो एक ड्रम तो पी सकते हैं, कोई एक भी साधु पी करके दिखाइए। तो अब उनमें एक वैष्णव भी था, भगवान का भक्त, भगवान का भक्त था वैष्णव। उसने ये बात सुनी कि कोई भी कैसे एक ड्रम पानी पी लेगा, कोई 1 गिलास 2 गिलास 10 गिलास 20 गिलास पानी पी सकता है, इतना पानी कैसे कोई पी सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है, कि मेरा नाम रामचंद्र है।
कि आपका भी नाम रामचंद्र है और त्रेता में एक राजा हुए हैं उनका भी नाम रामचंद्र है। राम का नाम लिखने से पूरा पत्थर तैर जाता था, आप जो है एक कंकड़ तैर करके इस पर दिखाइए तो हम इसको पी लेंगे। अगर आप एक कंकड़ भी इस पानी में तैरा कर दिखाएं तो हम भी इस पानी को पी लें। तो अब राजा घबरा गया क्योंकि उसको मालूम था कि कंकड़ डालते ही डूब जाएगा। इसका अर्थ है कि राजाओं का स्तर भी कम है, मनुष्यों का स्तर भी कम है, साधुओं का स्तर भी कम है कलयुग के अंदर। केवल यहाँ तक कि ज्ञान का स्तर भी कम है, ध्यान का स्तर भी कम है, तपस्या का स्तर भी कम है। कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन इस नाम का स्तर बढ़ा हुआ है। जिसने भी इस नाम को गाया है उसका स्तर बढ़ गया। क्योंकि माताओं में पतिव्रता स्त्री भी अपने पति के प्राण नहीं बचा सकती, जैसे सावित्री ने बचा लिया था। क्योंकि स्तर कम है, लेकिन वो पतिव्रता इस नाम को गा करके गोलोक धाम में प्रविष्टि पा सकती है, जबकि सावित्री केवल स्वर्ग लोक तक गई। लेकिन इस नाम को कलयुग में गाकर वैकुंठ में प्रवेश किया जा सकता है, इतना शक्ति इस नाम की बढ़ी हुई है। तो इस तरह से इस नाम को हम लोगों को गाना चाहिए। मुझे एक कथा और याद आ गई कि सतयुग का नाम सुन करके, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। 1 लाख वर्ष में लोग कोई 80, 90, 88 साल तक ध्यान लगाते थे, तब भी भगवान नहीं मिलते थे। और त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु होती थी, कोई 1000 वर्ष तक लोग त्रेता में यज्ञ करते थे, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और द्वापर में पूजा श्रेष्ठ है। द्वापर में लोग बड़े बड़े होल्डिंग बना करके भगवान के पूजा किया करते थे, लेकिन फिर भी वो लाभ नहीं मिलता था जितना लाभ कलयुग में इस भगवान की 16 माला जप करके प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सतयुग से मुझे याद आ गया एक कथा। एक रेवत नाम के राजा थे, उनकी जो पुत्री थी बहुत ही सुंदर थी, रेवती उसका नाम था। उसके योग्य कोई वर नहीं था सतयुग में। देखिएगा किस तरह की स्त्री होगी रेवती। और रेवत को वर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा। वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया। उस समय ब्रह्मा जी कीर्तन में थे, भगवान के नाम का कीर्तन चल रहा था, तो थोड़ा वेट करना पड़ा। बैठ गए और जब कीर्तन को विराम हुआ, प्रणाम किया, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कैसे आना हुआ रेवत महाराज? तो रेवत ने कहा कि पृथ्वी के ऊपर मेरी जो पुत्री है उसके योग्य मुझे वर नहीं मिला। हे ब्रह्मा जी, आप जो है मुझे इसके योग्य वर बताइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, इस समय तो इनके योग्य वर जो है द्वारका में बलराम जी हैं। कि द्वारका में कहा? कि द्वारका जाइए आप, और इस समय द्वापर युग चल रहा है, द्वापर में और द्वारका में बलराम जी इसके योग्य पति है। तो अब के सतयुग में क्यों नहीं है? कि सतयुग समाप्त हो गया, बहुत समय हो गया। कि मैं तो अभी आया कि इतने में ही बहुत समय हो गया। यहाँ के कुछ ही क्षणों में युग चला जाता है पृथ्वी पर। सतयुग भी चला गया, त्रेता भी चला गया, अब द्वापर है, और द्वापर में केवल बलराम जी इसके योग्य पति हैं। तो वहाँ पर गए, द्वारका में बड़ी धूमधाम से शादी किया। शादी के बाद में अब बलराम जी चलते थे, तो बलराम जी की तो हाइट थी 10 फुट
10 फुट होगी, 12 फुट होगी। और रेवती की हाइट थी 80 फुट। 80 फुट की ऊंचाई थी, क्योंकि सतयुग की थी ना। जिस तरह से आयु लंबी थी उसी तरह व्यक्ति भी लंबे थे उस समय। सतयुग में व्यक्तियों की जो लंबाई थी, आयु 1 लाख वर्ष थी, तो उनकी जो लंबाई थी वो भी बहुत अधिक थी। उसी तरह से त्रेता में घट गई, फिर द्वापर में घट गई। अब कलयुग में देख के क्या हाल है लंबाई का, कितनी लंबाई है, 4 फुट पे आने वाले हैं। तो इस तरह से वो लंबाई घट गई। अब बलराम जी साथ में चलते थे तो बड़ा देख करके बड़ा अजीब लगता था, लोग हंसते थे। कहा तो 80 फुट और कहा 10, 12, 15 फुट। तो उन्होंने कहा इसका क्या होगा, रेवती में तुम्हारी आयु कम करूंगा। कि आयु कैसे करोगे, हाइट कम करो। कि हाँ हाइट कम करो। तो बलराम जी ने हल उठाया और सर पे लगाया और दिया झटका, तो अपने बराबर कर लिया। तो बलराम जी के हल में बहुत शक्ति थी। एक बार हस्तिनापुर को खींच लिया था पूरी को, गंगा जी में डुबो। गंगा जी में डुबाने के लिए हस्तिनापुर को खींच लिया था। और हस्तिनापुर अब भी तिरछा है, थोड़ा गणेशपुर से हम देखते हैं तो वहाँ तक बहुत नीचे चला जाता है, बूढ़ी गंगा तक। तो इस तरह से वो अपने समान बना दिया रेवती को। तो इस तरह की शक्तियाँ मतलब जो है भगवान के जो भक्त हैं ये नाम के बल पर। और बलराम जी तो अंशावतार थे, स्वांश थे भगवान के, बहुत अधिक इनकी शक्ति थी। तो इस तरह से नाम की शक्ति बढ़ी हुई है। इसलिए जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होता है वहाँ कलयुग के व्यसन नहीं रहते हैं। जो विपत्तियाँ हैं, पदम पदम यद विपदा, वो चली जाती है, भक्तों के घर में प्रवेश नहीं करते। लेकिन श्रद्धा, मैंने बताया, विश्वास डाल करके इसमें भजन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई विश्वास नहीं है, हमको लाभ नहीं हो रहा है, हमने इसको छोड़ दिया, खूंटी पर माला लिया तो खूंटी पर टांग दिया, इस तरह से नहीं होगा। पूरा दृढ़ विश्वास कि ये भगवान का नाम भगवान ही है। हमें बहुत भक्त मिलते हैं, प्रभु जी माला छूट जाता है और जो है वो कम हो रहा है। कुछ कहते हैं जी हमारी 8 ही माला हो रही, कुछ कहते हैं 4 माला हो रही है। तो हम लोग इसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। जब इसमें पूर्ण श्रद्धा होगी तो निश्चित रूप से डेली मॉर्निंग में जब हो जाएगा। 2 घंटा लगता है, इतना जल्दी उठिए। अब भक्त लोग आए, हम देखते हैं यहाँ 3 बजे जब शुरू हो जाता है। और ऐसे ही घर पे भी होता है, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐप बनाया है जिसमें हमको 16 माला जप डालना पड़ता है तुरंत मॉर्निंग में, बहुत सुबह। क्योंकि सुबह में जो लाभ मिलता है, जैसे मैंने एक बार कहा था कि फूल अर्पण करने का मतलब है कि इस शरीर को भी जो फूल की तरह से मॉर्निंग में खिला रहता है, जब हम सोकर उठते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद में जप करना चाहिए। उसी समय जप सबसे ज्यादा लाभ करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से पूतना जिसको सिद्धि प्राप्त थी कि आकाश मार्ग से वो विचरण कर सकती थी और अपना रूप बदल सकती थी। पूतना आकाश मार्ग से आई और अपना रूप कैसा बदला, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ताम केश बंधवती शक्त मल्लिका ग्रहन्नितम अस्तन करच्छ मध्यमा सुवास संकल्पित करण भूषणा तविशो लसत कुंतल मंडिताना। केशों को बांध लिया, अपने केश को बांध लिया था, अपने जूड़े को बांधा और उसमें मालती के फूलों को लगाया, बहुत सुंदर फूल लगाए। और बृहत नितम अस्तन करच्छ मध्यमान, और जो स्तन के नीचे का हिस्सा अर्थात जो कमर होता है वो बहुत पतली थी, बहुत सुंदर लगती थी। स्त्रियों का एक लक्षण होता है कि उनकी कमर पतली होती है तो बहुत सुंदर लगती हैं। सुवासम, और बहुत सुंदर वास वस्त्र धारण किए, कल्पित कर्णभूषणम, और कानों में बड़े सुंदर कुंडल धारण किए, और
लसत कुंडल मंडिता नाम, और वो चमक रहे थे, बहुत सुंदर ढंग से चमक रहे थे। जब चलती थी तो बहुत सुंदर लगते थे। और बलगु स्मिता अपांग विकसिते, और मुख पर बहुत सुंदर मुस्कान थी, बहुत मंद मंद मुस्का रही थी। गोकुल की गलियों में चल रही थी और बच्चों को ढूंढ रही थी, तो कोई बच्चा मिले, क्योंकि खून पीती थी बच्चों का, एक डायन की तरह से थी, खून पीती थी, मांस खाती थी, लेकिन अपना रूप इतना सुंदर बना लिया था कि गलियों में घूम रही थी, बहुत मंद मुस्कान थी और तिरछी चितवन से देखती। जो भी ब्रजवासी मिल जाता था तो तिरछी चितवन से उसकी ओर देखती। मुझे अर्थात इस तरह की वास्तव में जो स्त्रियां होती है, एक तरह से जो अपना रूप बदल लेती हैं और अपने पति के निर्देश में कार्य नहीं करती है, कामचारिणी बन जाती है। स्त्री की स्त्रियां, जैसे अजामिल के उसमें वर्णन आया है कथा में कि अजामिल ने एक वेश्या को देखा जो तिरछी चितवन से देख रही थी, तो घर आकर के उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। माता पिता ने रोका तो उनको भी घर से निकाल दिया। और सदाचारी था, ऐसा नहीं, इन लोगों का भी यह हाल होता है। मैं कल बता रहा था किस तरह से जब काम का विस्तार होता है तो व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता है, अंधा बना देता है बिल्कुल। तो इस तरह से देखा तो घर आकर के अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। कैसी पत्नी थी? विप्राम सौभार्याम कुले महती लंबिताम विसर्जा चिरात पापा सुवे अरण्या विद्विधि। वो विप्र ब्राह्मण कुल से थी, अप्रौढ़, बहुत युवती थी, बहुत सुंदर थी और कुले महती था, बहुत अच्छे कुल से थी। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए था? जो ब्राह्मणी थी, बहुत अच्छे परिवार से थी और युवा थी, सुंदर थी, उस पत्नी को घर से निकाल दिया। अपनी पत्नी को वास्तव में एक देवी की तरह से रखना चाहिए और उसी में विश्वास करना चाहिए। वही व्यक्ति सफल होगा, नहीं तो नरकों में जाना पड़ेगा। और उसी स्त्री का स्टेचू दिया जाता है नरक में। अगर किसी पराई स्त्री से संबंध हो गया तो उस स्त्री का एक स्टेचू मिलेगा जो बिल्कुल लाल होगा, जिस तरह से हीटर जलता है, इतना ही तपा हुआ होगा जिस तरह से हीटर बिजली से लाल हो जाता है। और उसका आलिंगन करना पड़ेगा तो पूरा शरीर जलकर छन्न हो जाता है। उसके बाद में मूर्छित हो जाता है। दोबारा फिर यही प्रक्रिया, पता नहीं कितने कितने कष्ट दिए जाते हैं नरकों में जाकर। तो इसलिए अपनी पत्नी को ही देवी रूप में मानना चाहिए। जो सेवा वो करेगी और कोई नहीं कर सकता। वो अपना धन तन मन सब कुछ लगा देगी और दूसरा तो धन तन मन सब कुछ हर लेगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए। और वो बिल्कुल, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसके 10 पुत्र हुए, लेकिन विभारस्या कुटुंबिन्या, वो भार उठा रहा था। अस्या मतलब उस वैश्या के पुत्रों का। सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल के पुत्र नहीं कहे हैं कि वो बेचारा वैश्या के पुत्रों को पाल रहा था, उसको यही मालूम नहीं था, समझ रहा था कि मेरे पुत्र हैं। तो इस तरह से ऐसी तिरछी चितवनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक माया का रूप है, माया का रूप बताया गया है। तो इसी तरह की तिरछी चितवन से पूतना देखती हुई जा रही। जो भी ब्रजवासी देख लेता था, बोलने तक की हिम्मत नहीं होती, बोल भी नहीं पाता और आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसको कृष्ण की तलाश थी। और मनोहरती विनीता बरजो कसा, मन हर लेती थी। और ऐसा अम्बोज करेण रूपिणा गोप्य सीरियम दुरुष्ट मित गताम पतिम। और जो स्त्रियां थी, जो ब्रज की स्त्रियां थी, वो जब उसको देखती थी, क्योंकि हाथ में एक कमल का फूल भी लिए,
तो सब यही कह रहे थे कि लक्ष्मी जी आज उतर आई है, लक्ष्मी जी आ गई है, अरे देखो लक्ष्मी जा रही है। इतना सुंदर रूप बनाई थी और कह रही थी कि ये अपने पति से मिलने के लिए आगताम आई है, ये बैकुंठ से अपने पति का दर्शन करने के लिए आई है। इस तरह से बोल रही थी। तो ऐसा भाव था कि वो रोक ही नहीं पा रही थी, कोई देख ही नहीं रहा था, क्योंकि अधिक सुंदरता भजन भी नहीं करने देती। ये भागवत में कहा गया है, जन्म कर्म वयो रूप विषे ऐश्वर्य धनाधिवी यदस्य ने भवे तस्तम ततरा एवं मदन अनुग्रह। अगर कोई व्यक्ति का जन्म अच्छे परिवार में हो गया तो वो अच्छा परिवार में जन्म ही उसको भजन नहीं करने देगा। अगर वो धनी हो गया तो वो भजन नहीं करने देगा। अगर वो सुंदर हो गया तो वो भी भजन में प्रॉब्लम आएगी, नहीं करेगा। मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरा परिवार तो बहुत अच्छा है, हमारे पास तो बहुत धन है, मुझे क्या आवश्यकता, मुझे कोई भजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जन्म कर्म वयो रूप विधेय ऐश्वर्य धनाधिवी यदस्य ने भवे तस्तम तत्राय मद अनुग्रह। अगर किसी व्यक्ति के पास ये वस्तुएं हैं और वो फिर भी भगवान का भजन कर रहा है तो उसके ऊपर भगवान का विशेष हाथ है, विशेष कृपा। उसे ये बात समझ लेनी चाहिए। ऐसे बहुत भक्त हैं जो बहुत धनाढ्य हैं, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन वो जानते हैं कि भजन इस जगत में कितना जरूरी है। वो लोग भजन करते हैं, हम तो थोड़ा धन हो गया तो अपने को धनी मानने लगते हैं। हमारे पास 20-30 बीघा जमीन हो गया तो अपने आप को बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर समझने लगते हैं। अरे प्रॉपर्टी डीलर देखिए, ऐसे ऐसे भक्त प्रभुपाद जी को मिले जिसने प्रभुपाद जी को अपना सब कुछ दे दिया। और कितने धनी थे। जॉर्ज हैरिसन इंग्लैंड में 350 बीघे में उसका मकान था, लेकिन प्रभुपाद जी से मिला तो पूरा मकान ऑफर कर दिया प्रभुपाद जी को। 2000 गाड़ियों की पार्किंग उस मकान में होती है, इतना बड़ा मकान। 350 बीघे का कौन काश्तकार यहाँ पर है इस जगत में, नहीं मिलेगा आसपास भी कोई। लेकिन प्रभुपाद जी के चरणों में नौछावर कर दिया। किस बात पर? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रभुपाद जी ने कहा था मैं तो कृष्ण का नौकर दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। नहीं तो भगवान बन जाते हैं लोग इस जगत में। और ऐसे भगवानों को प्रभुपाद जी ने कहा है कि यू आर डॉग। जब कहते हैं आई एम गॉड, वो कहते हैं कि हम गॉड हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि गॉड का उल्टा बोलो, क्या है? डियोजी डॉग, कुत्ता, तुम कुत्ते हो। ऐसे कुत्ते आजकल जेल में हैं जो इस तरह के हैं, जो ठीक ठीक धन के लिए शिष्यों का धन हरण कर लेते हैं। तो इसीलिए शुद्ध संस्था से जुड़िए, नहीं तो जीवन चला जा रहा है। केवल वही गुरु हो सकता है जो कृष्ण को तत्व से जानता है। कीबा विप्र कीबा नाशी शूद्र के ने नया, ऐ कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। इसी गुरु की चपेट में मत आइए। कल भी बताया गया था कि जो लिखते हैं श्री श्री 1108 208 और जगत गुरु लास्ट में कर देते हैं और घर से नहीं निकलते, ऐसे जगत गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस तरह से इतना सुंदर रूप धारण करके आई थी पूतना। बदल लिया उसको तो विधि आती थी, सुंदर रूप। हमको तो थोड़ा बदलने के लिए थोड़ा बहुत बदलेंगे तो ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। एक बार एक पत्नी अपने पति से लड़ करके दौड़ी कि आत्महत्या करूंगी, नदी में कूद के मरूंगी। लड़ करके वो पति पीछे पीछे देख रहा था, अब तुरंत जो है इसको डूबेगी तो पकड़ लेंगे। और देखा तो ब्यूटी पार्लर में घुस गई। अब जब निकली पति ने पकड़ लिया, क्या कर रही थी? कि ब्यूटी पार्लर में थी। क्यों? कि मरने के बाद फोटो खींचना है ना, मरने के बाद में फोटो खींचेगा और वो फिर अखबार में आएगा, इसलिए मैं ब्यूटी पार्लर में थी। तो इसलिए जो है बचना चाहिए वास्तव में।
और नेचुरली जो हम हैं वो हैं, वही भगवान ने बनाया। कोई अपनी आयु को छुपा नहीं सकता। इतना भी भेष बदल ले तो ये ऑटोमेटिकली भेष बदलना जानती थी, सुंदर बनना जानती थी, बड़ा होना जानती थी, विशाल शरीर धारण करना जानती थी और छोटा भी बनना जानती थी। इतनी सिद्धि इसको प्राप्त थी। तो ये रूप धारण करके और वो बढ़ रही है, नंद ग्रह की तरफ बढ़ रही है। बाल ग्रह तत्र विचंती शिशुना यद्रक्षयानंद ग्रहे असत अंतकम बालम प्रतिच्छन निजोरु तेजसम ददर्श तल्पे अग्नि निवाहितम भसी। बाल ग्रह, बालों को गृहस्थ करने वाली, खाने वाली, विचिन्वती ढूंढ रही थी शिशून, बच्चों को ढूंढ रही थी। वो भेष बदल करके गली गली में गोकुल की बच्चों को ढूंढ रही थी यदरक्षिया। और अचानक ही देव कृपा से नंद गृह असत अंतकम, और नंद के गृह में घुस गई, जहां कौन थे? असत अंतकम, यानी असत का अंत करने वाले भगवान लेटे हुए थे। जो बड़े बड़े असुरों का, असत का अंत करते हैं, वो अंतकम श्री भगवान वहां पर थे। और बालम प्रतिक्षणी निजो उरु तेजसम, और वो भगवान ददर्श तल्पे अग्नि निवाहितम भस्सी, इस तरह से अपने आप को ढक लिया था भगवान ने। बहुत तेज है भगवान के अंदर, लेकिन उस तेज को छुपा लिया था। जिस प्रकार से राख के अंदर अग्नि रहती है, उस तरह से भगवान, जैसे अग्नि राख को भस्म से अपने आप को ढक लेती है। बहुत प्रबल अग्नि जलाई है, लेकिन वो ऊपर थोड़ी थोड़ी राख उस पर हो जाती है और उसके अंदर अग्नि रहती है बहुत तेज। उसी तरह से भगवान ने अपने आप को ढक लिया। तेज से शब्द आया है, अर्थात भगवान का तेज बहुत अधिक है, बहुत प्रकाशित है। यहाँ तक कि जो भगवान के धाम हैं उनमें कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है, ना आवश्यकता है। वो भगवान के स्वयं प्रकाशित है, भगवान के तेज से प्रकाशित होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, वहाँ पर शशि सूर्य की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ना विद्युत की, ना सूर्य की, ना चंद्रमा की, किसी की आवश्यकता नहीं है। इतना तेज भगवान के शरीर में है ब्रह्म ज्योति का कि वो जितना चाहे निकाल सकते हैं। तो भगवान ने अपने आप को ढक लिया, आवर्त कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान भगवत गीता में ये बात कहते हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्ता मूढ़ा अयम ना भी जानाति लोको माम जन्मयम, मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, लेकिन जो मूर्ख मुझे नहीं जानता मैं उसके सामने प्रकट नहीं होता। मना कर दिया कि मैं ऐसे लोगों के सामने प्रकट नहीं होता हूँ जो मुझे मनुष्य रूप में देखते हैं, जो मुझे कामी पुरुष के रूप में देखते हैं, जो कहते हैं कि गोपियों के पीछे दौड़ता था, चोर था। इस तरह से चोर थे, लेकिन हृदय का चोर, राधिका को हृदय को चुराने वाले चोर, अपने भक्तों के पापों को चुराने वाले चोर, इस तरह के चोर भगवान है। इस रूप में भी तो हमको जानना चाहिए। हमें भगवान को वास्तविक इसी रूप में देखना चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं प्रकट नहीं होता हूँ ऐसे लोगों के सामने जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, क्योंकि मैं कौन हूँ? अविनाशी भगवान हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता। और यही बात हिरण्यकशिपु नहीं समझ पाया था, और तब भगवान खंबे से प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु कहते हैं कि बताओ कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ रहता है तुम्हारा भगवान? कवासो यदि से सर्वत कस्मात स्तंभे दर्शते, अगर तुम्हारा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं है? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पिताजी मुझे तो दिखाई दे रहा है, मेरा भगवान इस खंभ में है, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो कण कण में है। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वही ना हम प्रकाश सर्वस्व,
मैं ऐसे मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता हूँ, इसीलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा। भगवान ऐसे दिखाई नहीं देते, और बड़े बड़े वेदों के द्वारा भी वो नहीं दिखते हैं। भगवान ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया, विराट रूप अर्जुन नहीं सह सका, नहीं देख पाया। बोला प्रभु आप अपने उसी रूप में आइए चतुर्भुज में। तो भगवान ने तुरंत अपने भक्त के आदेश का पालन किया और चतुर्भुज रूप नारायण रूप धारण कर लिया। लेकिन फिर कहा नहीं प्रभु, वही आप मुझे मेरे रथ वाला 2 भुजाओं वाला रूप दिखाइए। श्री भगवान वाच सुदुदर्शमिदम रूपम दृष्टमानसी अन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षणी। हे अर्जुन, इसका दर्शन इतनी आसानी से नहीं होता है। इस रूप का दर्शन देवताओं को भी नहीं होता है। देवता लोग भी नित्य लगे रहते हैं किसी प्रकार इस रूप की झलक हमें मिले, लेकिन जो मैं तुम्हारे रथ पर खड़ा होता हूँ उस रूप का दर्शन केवल भक्तों को होता है, भगवान के भक्तों को होता है। न हम वेदर न तपसा न दाने न चेज्या शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा। हे अर्जुन, रथ पर खड़े हुए जो तुम मेरे इस रूप को देख रहे हो, ये रूप वेदों के अध्ययन से, वेदों के मंत्रों को याद करने से नहीं होता, ये दान से भी नहीं होता, ये तपस्या से भी नहीं होता, ये पूजा से भी नहीं होता है, ये केवल कहीं से होता है प्रभु। फिर कैसे होता है? जो तुम भक्ति करते हो, भक्तिया तब अनन्य शक्य एमेव विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतपा। हे परंतप, ये भक्ति से दर्शन होता है और भक्ति के द्वारा मैं अपने भक्त के हृदय में चला जाता हूँ और भक्त मेरे हृदय में आ जाता। मैं उसको नहीं छोड़ता और वो मुझे नहीं छोड़ता। इस तरह से भक्ति, और भक्ति कितनी आसान है कलयुग में। महाप्रभु लेकर आए हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काला, गोकुल रंजन काला, गोपीकरण धन मदन मनोहर, गोपीकरण मदन मनोहर, पालिया दान विधाना, पालिया दान विधाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अमर हरि नाम हमें विलासा, अमर हरि नाम हमें अभिलाषा, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, बंसी बदन सुहासा, बंसी बदन सुहासा, बंसी बदन सुहासा, बंसी बदन सुहासा। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
साधारण बालक की तरह से लग रहे थे। तो पूतना ने देखा और देख करके फिर भी इतना तो जान गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं, जबकि भगवान ने पूरा अपने आप को ढकने का प्रयास किया। हो सकता है थोड़ी बहुत चमक कहीं रह गई हो, भाई अग्नि कहीं न कहीं तो थोड़ी बहुत दिखाई देती है, कितना भी ढकने का प्रयास करे। तो देख लिया और देख करके इतना समझ गई कि कुछ ये बालक साधारण नहीं है। लेकिन भगवान नहीं समझ पाई, यही गलती कर गई। अगर भगवान के रूप में जान लेती तो बच सकती। इसी तरह से हम भी इस जगत में बहुत लोग हैं जो भगवान को कुछ योगी के रूप में, कोई किसी रूप में श्रेष्ठ तो मानता है। बहुत लोग ऐसे हैं भाई श्रेष्ठ योगी हुए हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते हैं। तो बहुत मुश्किल है उनका बचना, नहीं बच पाएंगे। भगवान मानना पड़ेगा तभी बच पाएंगे। जैसे पूतना की दुर्गति होने वाली है।
इस तरह से इतना तो जान गई थी कि कोई साधारण बालक नहीं है ये, लेकिन उसके बाद भी भगवान रूप में नहीं जान पाई। विबुद्धता में बालक मारी का ग्रहम चराचरात्मा सन्मिलते क्षण, अनंत मारो रूप अंगम अंतकम यथो रंगम सुप्तम बुद्धिर्रज्जुधि। क्या कह रहे हैं भगवान भी? विबुद्धता में बालक मारी का ग्रहण, और भगवान भी जान गए कि ये वही स्त्री है पूतना जो बाल का अरि का ग्रहण, जो बालकों को ग्रस्त करती है, बालकों को मारती है। बहुत बालकों को मार चुकी थी, बहुत बालकों का खून पूछ चुकी थी, और उन्होंने इसे डायन का नाम दिया। ये डायन वही है जो बालकों का खून पीती है। चराचरा चर और अचर की भी आत्मा वो भगवान जो सबके हृदय में वास करते हैं, वो जान गए। वो तो पूरा जगत को जानने वाले हैं। वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब को जानते हैं, लेकिन माम तु वेद न कश्चना, मुझे कोई नहीं जानता, इसीलिए पूतना नहीं जानता। भक्तिया माम भी जानती, लेकिन भक्त मुझे जान जाता है। भगवान कहते वो भक्त जान जाता है, साधुओ हरदम मायम साधु नाम हरदम त्वायम, और ऐसे भक्त के मैं हृदय में चला जाता हूँ और वो मेरे हृदय में आ जाता। मदन यंते न जानंती नायम ते भवनगपि, वो मुझे नहीं भूलता और मैं उसको नहीं भूलता, वो मुझे जान जाता है। लेकिन ऐसे लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए पूतना वो जान नहीं पाई। लेकिन भगवान समझ गए कि ये वही पूतना है जो बच्चों को मार करके खून पीती है। अनंत मारो यद अंकम अंतकम, इतना सुंदर शब्द है कि अनंत अर्थात अनंत का अंत करने आई थी। जो अनंत है, जो अनंत है अर्थात जिसको मारा ही नहीं जा सकता, जो कभी समाप्त ही नहीं होते, वो भगवान अनंत और असीम, जिनकी सीमा ही नहीं है कोई, जिनको समुद्र से मापा गया, करुणा निधि, जिनको करुणा के सागर कहा गया है। लेकिन ये भी उपमा बहुत छोटी। भगवान की हम उपमा करते हैं कि उनका मुख चंद्र के समान है, उनकी आंखें कमल के समान है, उनका पद कमल के समान है। लेकिन ये उपमा कहीं ठहरती नहीं है, बहुत छोटी उपमा है। तो इसलिए इसमें उपमा दी गई है कि अनंत, जो अनंत है उसका अंत करने के लिए आई है। कैसे अंत हो सकता है अनंत का? अब इसका उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा होने वाला है। लेकिन हम ये जो उपमा देते हैं ये ठीक नहीं है। एक भक्त तो भगवान के मुख की चंद्रमा से उपमा देकर बहुत रोए, बहुत रोए, हे प्रभु मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए, अब बताओ क्या कहा जाए। कुंती महारानी भी सारी उपमा, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आग्रह, हे प्रभु कमल से दे रहे हैं। लेकिन ये उपमा वास्तव में बहुत छोटी उपमा है, भगवान के सामने नहीं ठहरती। इन्हीं उपमा के संबंध में एक कवि ने लिखा है कि उपमा बहुत शर्मा गई, अपने से चंद्रमा शर्मा गया, और पदम जो है ये सब कोई आकाश में चढ़ गया, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई जल में चले गए। तो इस तरह से सारी उपमाएं जो है वो सब इधर उधर दौड़ गई। जब भगवान से उनकी उपमा दे गई, अहिराज अर्थात सर्प से भगवान की उपमा दी गई तो वो बिल में चले गए। और जो सिंह है कमर से उनकी उपमा दी गई कि बहुत पतली कमर है, तो वो सिंह वन में चला गया। और उपमा भी गाली देने लगी कवियों को कि हमारी उपमा क्यों, हमसे उपमा क्यों करते हो भगवान की, भगवान की उपमा के हम कहाँ लायक। चंद्रमा रोने लगा, हमारी उपमा क्यों दी गई भगवान के मुख से, हम तो इसके लायक है नहीं। मछली रोने लगी, कमल रोने लगा कि हम नहीं ठहर सकते कहीं। और सूरदास जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। उपमा हरि तन देख लजाई,
हरि तन देख लजाए। थोड़ा तेज बोलो ना, जैसे मैं बोल रहा। उपमा हरि तन देख लजाए। 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 गौ जल में गौ गई है वन में। गौ जल में गौ गई है वन में। गौ गगन समाई। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। गौ जल में गौ गई है वन में। गौ जल में गौ गई है वन में। गौ गगन समाई। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। मुख निरखत शशि गयो अंबर को। मुख निकलत शशि गयो अंबर को। तड़ित दसन छवि हेरी। तड़प रसन छवि हेरी। दीन कमल कर चरण नयन डर। नील कमल कर चरण नयन डर। जल में कियो बसेरी। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। गौ जल में गौ गई है वन में। गौ जल में गौ गई है वन में। गौ गगन समाई। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। हरि तन देख लजाई। हरि तन देख लजाए। हरि तन देख लजाई। हरि तन देख लजाए। उपमा तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। बुझा देखी अहिराज लगाने। बुझा देखी अहिराज लगाने। दिल में बैठे धाई। बिगड़न बैठे भाई। दिल में बैठे धाई। बिगड़न बैठे भाई। कटी निर्गत तेरी डर मान्यो। कटनीर कट तेरी डर मान्यो। मन मन गए दुराई। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। कोमल में कोमल में कोमल में कोई बड़ी कोई गगन समाई। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। गारी देत कबिन के करनत। हरि तेरी हरि के वर्णत। गारी देत कबिन के करनत। हरि तेरी कबिन के वर्णत। श्री अंग पट रत देत। श्री अंबर रत दे। सूरदास हमको शरमावत। सूरदास हमको शरमावत। नाम हमारो लेत। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। उपमा हरि तन देख लजाए। गौ जल में गौ
उपमा जो है, भगवान के शरीर को जब देखा, तन को, तो लजाने लगी, सब शर्मा गई कि कहाँ हमारी उपमा, इतना सुंदर कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम, जिसके सामने करोड़ों कामदेव की भी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। करोड़ों कामदेव एक साथ खड़े होकर भगवान की सुंदरता के सामने नहीं ठहर सकते। तो उपमा हरि के तन को देख कर लजाने लगी, शर्मा गई, को जल में, और ये देख करके को जल में चली गई, को वन में चली गई, और कोई गगन में चढ़ गई, आकाश में चली गई। जैसे मुख निरखत देखो, मुख निरखत शशि देखो, अंबर को तड़ित दसन छवि है। भगवान के मुख को देख करके शशि चंद्रमा आकाश में चढ़ गए, और बिजली चमकती है बादलों के समय, वो भगवान के दांतों को देखकर आकाश में चली गई। ये आकाश में चली गई कि हम नहीं ठहर सकते, भगवान के सामने हम ठहर नहीं सकते। मीन कमल कर चरण नयन डर, मीन मछली कमल, ये जो चरण से हम उपमा देते हैं, ये जल के अंदर चले गए, ये नहीं ठहर पाए। और भुजा देखी अहिराज लजाने, और भुजा देख करके सर्प, जो बहुत लंबा नागराज है, वो भी बिल में जाकर बैठ गए कि मैं ऐसी भुजाओं के सामने नहीं ठहर सकता। जैसी भुजा श्री भगवान की है, और कटी निरखत कहरी डर मानो, और कटी प्रदेश देख करके भगवान की कमर, क्योंकि केहरी की कमर पतली होती है, लेकिन जैसे ही भगवान की कमर को देखा केहरी सिंह ने, तो वो वन में चला गया, ठहर नहीं पाया, वन में जाकर छुप गया। गारी देत कवि के वर्णत, और कवि ने हमारा वर्णन किया है, तो सारी उपमा कवि को गाली देने लगी कि हमारा वर्णन क्यों किया, हम तो इस लायक है नहीं। श्री अंग पट दे, हम श्री भगवान के अंग के सामने नहीं ठहर सकते, तो हमारी उपमा क्यों दी गई है, कवियों को गाली देने लगी। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास हमको शर्मावत, अरे हमको पहले ही शर्म आ रही है कि हमने आपका नाम लिख दिया, अब बार बार हमारा नाम मत लीजिए, हमको तो बहुत शर्म आ रहा है, हम तो पृथ्वी में गड़े जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान के सामने इस ब्रह्मांड में कोई ठहर नहीं सकता, इतने सुंदर भगवान है। तो फिर किससे उपमा दे भगवान की? उपमा तो देनी पड़ेगी ना, किससे? निरूपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे। निरूपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे। जहि कोटि सत खद्दोत सम, रवि लहत अति लघुता लहे। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि निगम कहता है, वेद कहता है केवल राम की उपमा राम से ही दी जा सकती है, केवल कृष्ण की उपमा श्री कृष्ण से ही दी जा सकती है, और कोई उपमा इनके सामने नहीं ठहरती। जिस प्रकार से अगर करोड़ों लाखों खद्दोत तो जानते हैं आप लोग, वो पटवीजना कहते हैं हमारे यहाँ, तो वो छोटा छोटा जलता है रात के समय में कभी कभी, पहले तो बहुत दिखाई देते थे, अब कम दिखाई देते हैं। यही सत खद्दोत्सम रवि लहत, अगर कोई लाखों जुगनों की उपमा सूर्य से दे तो बहुत छोटी उपमा, नहीं ठहर सकता। सूर्य के सामने कहाँ करोड़ों हो, अरबों, कितने भी खद्दोत हो, वो भगवान सूर्य के सामने नहीं ठहर सकते। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में कोई भी उपमा भगवान कृष्ण के सामने नहीं ठहर सकती, कोई नहीं ठहर सकता। कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम। एक बार कामदेव जी ने भगवान शिव की समाधि को भंग कर दिया था,
कामदेव कोई साधारण नहीं है, देवताओं में सबसे सुंदर है। और इनको इंद्र ने भेज दिया, भगवान शिव समाधि में थे लेकिन सफल हो गए, भगवान की समाधि को तोड़ दिया। तो तीसरे नेत्र से इनको भस्म कर दिया गया। उसके बाद में वरदान दिया कि भगवान द्वापर में प्रद्युम्न के नाम से प्रकट होंगे, कामदेव प्रद्युम्न के नाम से, नहीं तो हृदय में रहते हैं, सात्वत रूप में कामदेव नहीं रहते, तो इसलिए भस्म हो गए। लेकिन नारद जी को भस्म नहीं, नारद जी की समाधि नहीं टूटी। फिर नारद जी ने समाधि लगाई लेकिन कामदेव नारद जी की समाधि को नहीं तोड़ पाए। भगवान शिव की समाधि को तोड़ दिया लेकिन भगवान ने भस्म कर दिया। तो नारद जी को अहम हो गया, अरे देखो भगवान शिव के ही पास हो गए नारद जी, और भगवान शिव के पास जाकर के कहने लगे, देखो हमने कामदेव को जीत लिया है, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो भगवान शिव ने सलाह दिया कि मेरे सामने तो ये बात कह दिया, लेकिन भगवान हरि के सामने मत कह देना, भगवान के सामने मत बोल देना इस बात को कि कैसे ना बोले, एक तो अच्छा काम किया है और उसी को मैं ना गाऊं, भगवान को भी बताऊंगा। और गोलोक धाम में गए बैकुंठ में, और भगवान श्री हरि को बोल दिया कि हे प्रभु, भगवान शिव से कामदेव को नहीं जीता गया लेकिन मैंने जीत लिया। और तभी भगवान कहने लगे, बहुत अच्छा किया नारद, बहुत अच्छा किया। लेकिन अंतःकरण से समझ गए कि मेरे भक्त को अहंकार हो गया है, अब इसका पतन हो जाएगा। और तभी माया को रच दिया, विश्व कन्या को रच दिया, माया का एक जाल बिछाया, एक विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाया गया और नारद जी वहां फंस गए। विश्व मोहिनी को देखा जैसे पूतना को देखे थे, सारे ब्रजवासी पूतना को लक्ष्मी बता रहे थे। उसी तरह से नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को, ये भी अपने रूप को बदल रही थी, वो भी अपने रूप को बदल रही थी, सुंदर रूप बना लिया, एक माया का रूप बना लिया, और नारद जी उसमें फंस गए। और फंसकर भगवान के पास गए, हे प्रभु मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। क्यों समझ रहे थे कि मुझसे तो कोई शादी करेगा नहीं। वही नारद जी जो उर्वशी को कहते हैं, उर्वशी को कहते हैं, माते अगर तुम्हारा शरीर इतना सुंदर है तो मैं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होता, तुम मेरी माँ हो। उर्वशी ने कहा था, हे नारद मुझसे शादी कर लो। लेकिन तब भगवान के नन्हे भक्ति, भगवान, और उर्वशी ने अपना पेट काट करके दिखाया तो अंदर से चंदन की खुशबू आ रही थी, कोई खून खराबा नहीं था, कोई मलमूत्र नहीं था, अंदर सुंदर शरीर और चंदन की खुशबू से महक गए नारद जी। नारद जी कहने लगे, हे माते अगर तुम्हारा शरीर मुझे पहले मालूम होता कि इतना सुंदर है तो तुम्हारे ही गर्भ से मैं प्रकट है। इतने अच्छे भक्त। और भगवान ने देखा कि ये तो माया की चपेट है, तुरंत इसको अहंकार हो गया और विश्व मोहिनी के जाल में फंस गया। शादी के लिए भगवान का रूप मांग रहा, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, वो तो सब कथा आप लोग जानते हैं। इस तरह से नारद मोह इसको कहा गया है। नारद के मोह को भगवान ने दूर किया, नारद के शाप को ग्रहण किया और इस पृथ्वी पर लीला करने के लिए आ गए। भगवान अपने भक्तों की बात को कभी नहीं टालते। कौन तहे प्रति जानी ही न में भक्त प्रणशति, हे कुंती पुत्र घोषणा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। क्यों भगवान आप ही घोषणा करो ना कि नहीं, मैं अपने वचन को तोड़ देता हूँ भक्तों के लिए। मेरे पे लोग कम विश्वास करते हैं लेकिन भक्तों के लिए मैं अपने वचन को भी तोड़ देता हूँ। लेकिन भक्तों की बात पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए तुम घोषणा करो कि मैं अपने भक्त का नाश नहीं होने देता। इसलिए भक्त का कभी पतन नहीं होता। कोई जिधर भी घूम के जाएगा वो गोलोक धाम में जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वो चराचर को संबंध में जानने वाले श्री भगवान से निमिल्य अक्षेक्षणम, जैसे ही पूतना को देखा तुरंत अपनी आंख बंद कर ली
पूतना के आने से पहले ही भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली थी। तो क्यों बंद कर ली भगवान ने अपनी आंख? इस पर बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई है आचार्यों की, हम तो उस संबंध में इतना जानते नहीं हैं। लेकिन भगवान ने आंखें बंद कर ली कि भगवान के सामने माया नहीं ठहरती है। एक तो इसलिए बंद कर ली कि भगवान के सामने माया ठहरती नहीं है, अर्थात कृष्णा सूर्य समय माया है अंधकार, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया रहे अधिकार। कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही माया पूतना अपने वास्तविक रूप में आ जाती। इसलिए भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दिया, खोली नहीं है कि पूतना समझ ना पाए। तो दूसरे लिखते हैं भगवान की दोनों आंखें गोलोक धाम में जाने का रास्ता है। चंद्रमा और सूर्य दोनों आंख हैं और ये रास्ता भगवत धाम जाता है। इसलिए क्योंकि ये बालकों का खून पीती है, बालकों का वध करती है, ऐसी पूतना को मैं इन रास्ते से नहीं जाने दूंगा। और भगवान ने दोनों आंखें बंद कर लिया, दोनों आंखों को बंद कर लिया कि ये डायन है, मैं इन रास्ते से इसको नहीं जाने दूंगा। दूसरा कारण ये है बंद करने का। तो इस तरह से अनेक कारण दिए गए हैं, लेकिन डायन कहा गया है पूतना को जो बच्चों का वध करती थी, बच्चों को मारती थी, खून पीती थी। और माया की चपेट में जैसे कोई, उसी तरह से हम लोग भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। ध्यान से सुनना चाहिए कि जिस प्रकार से एक बकरे की बलि देने वाला बकरे को पालता है, तो बकरे को बहुत सुंदर वस्तु खिलाता है, लेकिन मांस देखता रहता है। हम भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वस्तु खिलाते हैं और देखते रहते हैं कि ये कलेक्टर बन जाए और कलेक्टर बन के फिर हमें हमारी सेवा करे, लेकिन वो कलेक्टर नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि हमने माया की तरह से गोद में सुला करके उसको पाला है। हम माया की तरह से उसको पाले, उस बकरे की तरह से पाल पोस किया है। कभी हमने भजन नहीं किया है। मून माताओं के लिए कह रहा हूँ, जो भजन नहीं करती, जो भोग नहीं लगाती, जो भगवान को घर में नहीं प्रकट करती है लड्डू गोपाल के रूप में, सेवा के रूप में, जो नहीं रखती है, वो अपने बच्चों को उसी तरह से पाल रही है जिस तरह से बलि के बकरे को वो उसका मालिक पालता है, लेकिन एक दिन वो उसका वध कर देता। ये वध ही है वास्तव में। अगर हमने जिस लिए हमें ये शरीर मिला है, हमें उसी तरह से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। कम से कम और भी कुछ नहीं, बच्चा नहीं करता है तो भोग लगा करके तो उसको खिलाना चाहिए। ये तो हमारे हाथ की बात। बच्चा भजन नहीं करता है, कोई बात नहीं, अगर आप उसको एक माला कहेंगे कर लेगा, 10 मिनट लगेगी, प्रयास करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उससे उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। लेकिन हम उसको इस तरफ उपदेश नहीं देते, या कम से कम भोग लगा करके खिलाए उसको, तो भोग से ही बहुत बड़ी उपलब्धि उसको मिल जाएगी। भगवान का वो शिष्ट खाएगा। तो ऐसी माता ना बनिए पूतना की तरह से, माता ऐसी बनिए कि उस बच्चे का भविष्य सुधर जाए। नहीं तो वो बकरा गोद में, हम माया की तो गोद में सोए हुए हैं सब, इस माया की गोद में हम सो रहे हैं। भजन अच्छा नहीं लगता, और सारी बातें हमको अच्छी लगती हैं, हम फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं, वीडियो देखना अच्छा लगता है, और बहुत दिन भर मोबाइल में खोए रहते हैं। ये चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं? भजन क्यों हमको अच्छा नहीं लगता? क्योंकि हम माया की चपेट में हैं, हम माया की चपेट में हैं, और उसी तरह से अपने बच्चों को पाल रहे हैं जिस तरह से एक बलि देने वाला अपने बकरे को पालता। तो माताओं को सावधान रहना चाहिए, और उसका रिजल्ट यही होता है, बच्चे किस रास्ते पर चले जाते हैं। हम उनको फिर कितना भी समझाए, समय निकल जाता है, वो आते नहीं हैं। इसलिए कम से कम उन्हें भोग लगा कर तो खिलाए, प्रसाद तो खिलाए, उसको तो बच्चा मना नहीं करेगा, उसको बच्चा मना नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जगा रहे हैं प्रत्येक जीव को कि इस डायन की गोद में मत सो। उस बकरे को अपने स्वामी की गोद में सोना बहुत अच्छा लगता है, उसकी बहुत अच्छी अच्छी वस्तु खाता है, उससे बड़ा प्रेम करता है, लेकिन अंत समय में उसे काट देता है। इतना बड़ा धोखा इस जगत में। जिस पशु ने इतना विश्वास किया
इसलिए हमारे बच्चे हम पर बहुत विश्वास करते हैं। ये हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वो माँ पे बहुत विश्वास करता है बच्चा, लेकिन माँ उसको कहाँ ले जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, लेकिन अगर माँ भजन नहीं करती तो बच्चे को वही बिगाड़ती है, क्योंकि बच्चे की बातों को छुपा लेती, अपने पति से भी नहीं बताती, किसी और से नहीं बताती, बच्चों की बात छुपा लेती है, बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जगा रहे हैं जीव को कि इस डायन की गोद में कब तक सोते रहोगे, जागो जागो जागो। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। निंद्रा जागो माया, निद्रा जाओ माया, पिशाची बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। निंद्रा जाओ माया, निद्रा जाओ माया, पिशाची बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। तुम्हारे ललिते आमी अवतारे। तुम्हारे ललिते आमी नो अवतारे। तुम्हारे ललिते आमी अवतारे। तुम्हारे ललिते आमी नो अवतारे। हमें बिना बंधुआर के आजे तुम्हारे। हमें बिना बंधुआर के आजे तुम्हारे। निंद्रा जागो माया, निद्रा जागो माया, पिशाची बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। निंद्रा जागो माया, निंद्रा जागो माया, पिशाची बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। अनक्षी ओछी माया शिवार लागी। मन जियो श्री माया शिवार लागे। अनक्षी ओछी माया शिवार लागी। मन जियो श्री माया शिवार लागे। श्री हरि नाम मंत्र भूमि मांगी। हे हरि नाम मंत्र भूमि मांगे। निंद्रा जागो माया, निद्रा जागो माया, पिशाची बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। निद्रा जागो माया, निद्रा जागो माया, पिशाची बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले। भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया। भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया। भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया। भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया।
हरि नाम मंत्र दे जो मांगिया श्री हरि नाम मंत्र दे जो मांगिया श्री हरि नाम मंत्र दे जो मांगिया भक्ति निंद्रा जागो माया भक्ति निंद्रा जागो माया भक्ति निंद्रा जागो माया भक्ति निंद्रा जागो माया पिशाचिर को ले जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो गोरा चांद बोले हरे निंद्रा जागो माया हरे निंद्रा जागो माया हरे निंद्रा जागो माया हरे निंद्रा जागो माया पिशाची बोले जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो गोरा चांद बोले हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उस अनंत को जो सबका अंत करने वाला है एक साधारण बालक जान करके पूतना ने अपनी गोद अंकम अपनी गोद में उठा लिया। उसी तरह से यथो रगम सुप्तम बुद्धि रज्जु थी। जिस प्रकार से एक सुप्त बुद्धि वाला एक मूर्ख व्यक्ति सर्प को रस्सी जान करके अपनी गोद में उठा ले, जिस प्रकार से कोई मूर्ख व्यक्ति सर्प को रस्सी जान करके अपनी गोद में रख लेता है, उसी प्रकार पूतना ने उस अनंत को जो सबका अंत करने वाला है उसको एक साधारण बालक जान करके अपनी गोद में उठा लिया। पहले कह रहे थे कि उस अनंत का अंत करने आई है जो सबका अंत करने वाले, लेकिन अनंत का अंत नहीं होता है, इसीलिए उस अनंत को अपनी गोद में एक साधारण रस्सी जान करके जिस प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति गोद में सर्प को उठा लेता है उसी प्रकार से पूतना ने उसको अपनी गोद में उठा लिया। अर्थात शिकार करने के लिए आई थी लेकिन शिकार हो गया।
कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कोई व्यक्ति किसी का शिकार करने जाता है या किसी को मारने जाता है, लेकिन खुद शिकार हो जाता है, क्योंकि शिकारी कोई और है। इसीलिए भगवान से बड़ा कोई शिकार नहीं है। एक बार हमने देखा, एक सर्प चूहे के पीछे दौड़ रहा था और चूहे को पकड़ने ही वाला था, तुरंत एक बाज आया और उस सर्प को उठा करके ले गया। यानी जो शिकारी था वो शिकार हो गया। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि कोई किसी को मारने के लिए आया, लेकिन स्वयं मर गया। क्यों? इस जगत में भगवान से बड़ा कोई शिकारी नहीं, काल से बड़ा कोई शिकारी नहीं है। इसलिए पूतना शिकार करने के लिए आई थी, लेकिन खुद शिकार हो गई। और उसको जान करके पूतना ने एक साधारण बालक अपनी गोद में उठा लिया। तो शक्ति को तो देखना पड़ेगा ना। एक साधारण बालक, अब विद्युत की लाइन को कोई लाइट थोड़ा ही तार में जल रही है, लेकिन उसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है, ये हमको जानना चाहिए। कोई साधारण तार नहीं है। अगर हम उस तार को एक साधारण तार समझ के पकड़ ले, बुद्धिहीन व्यक्ति ऐसा करेगा तो मृत्यु आ जाएगी। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि अनंत ही सबका शिकार करता है। इसलिए उस अनंत को भोग लगाना चाहिए माताओं को। और मैं आज यही विराम दूंगा कथा को कि पूतना ने गोद में उठा लिया भगवान को। और आगे वर्णन है कि रोहिणी और माता यशोदा वहीं पर हैं, वो अंदर गई, लेकिन रोहिणी उनके रूप को देख करके और मना नहीं कर पाई कि तो लक्ष्मी है। इतनी सुंदर रूप धारण किया था कि रोहिणी और यशोदा कोई भी मना नहीं कर पाया कि बालक के पास मत जाओ, उसको उठाओ ना। गोद में उठा लिया और कहने लगी, हे यशोदा, तुमको कोई जानकारी नहीं है कितना सुंदर बालक है। इतनी दूर बैठी हो, इसे तो हर वक्त छाती के लगा दे। और अपनी छाती से लगा लिया, क्योंकि कालकूट विष लगा करके आई थी वध करने के। वो कालकूट विष पिलाएगी। कल कथा का आखिरी दिन है, कल आप लोग सब आइए।